क्या आपको दिक्कत है? पानी है। तेजस्वी यादव के एक्शन के बाद डॉक्टरों में हड़कंप मच जाता है। दरअसल बता दें कि पहले पीएमसीएच और अब एनएमसीएच में तेजस्वी ने देर रात छापा मार दिया। हालांकि वो एक बैठक में गए थे, जिसके बाद वो अस्पताल का निरीक्षण करने लगे, मरीजों के पास जाकर उनका हालचाल लिया और साथ ही साथ डॉक्टरों का भी इलाज किया। उनसे पूछा कि आप आखिर किस तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं एक मरीज ने तो डॉक्टरों के सामने ही शिकायत कर दी, जिसके बाद तेजस्वी यादव डॉक्टरों की क्लास लगा दिए। बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही लोगों में एक नई उम्मीद जग गई है कि व्यवस्था जो है वो बदलेगी। इस नई सरकार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। एक स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, जो एक बड़ी जवाबदेही जो है वो नीतीश कुमार ने उनकी तय कर दी। स्वास्थ्य विभाग पहले भारतीय जनता पार्टी के पास था और व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, चाहे कोरोना काल हो, आज डेंगू को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वो अलग बात है कि आज तेजस्वी यादव के हाथ में आने के बाद भी बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने कारनामे से डॉक्टर व्यवस्था को यह मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समय रहते सुधर जाइए। क्योंकि सरकार बदली है तो काम करने का तरीका भी आपको बदलना होगा। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। पहले पीएमसीएच और सिर्फ पीएमसीएच ही नहीं, तेजस्वी यादव उन स्वास्थ्य मंत्रियों में से एक हैं अब तक में जो रिकॉर्ड आप देखेंगे बिहार के स्वास्थ्य मंत्रियों का, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पायदान पर तेजस्वी यादव होंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जिसको बेड नहीं मिल रहा हो, कोई व्यक्ति से डॉक्टर सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट निजी अस्पताल में, अगर वो ट्विटर पे सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को टैग कर कर लिखे अगर मदद मांगे तो तेजस्वी यादव उन्हें भी मदद दिया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तेजस्वी यादव को जानकारी मिली कि किसी व्यक्ति को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो कोई डॉक्टर जो है वो सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई इमरजेंसी स्थिति में है और उसे कोई किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है, तो तेजस्वी यादव तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए उनको बेड मुहैया कराया, जो भी उन्हें मदद चाहिए होती है उसे उपलब्ध कराया। तो मुझे लगता है कि बिहार में एक पहले स्वास्थ्य मंत्री होंगे जो इस तरीके से उनके कार्य हैं। अपने कारनामों को लेकर तेजस्वी यादव बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहाँ पे सीधे वो देर रात हॉस्पिटल में छापा मारने चले आते हैं, तो कभी ट्विटर पे कोई अगर कोई सवाल खड़ा कर दिया तो उसका जवाब भी देते हैं। आमतौर में आज के डेट में लोकतंत्र में अगर कोई सवाल करता है तो उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव हर उन सवालों का जवाब दे रहा है। सिर्फ पत्रकारों के नहीं बल्कि आम जनता जिसका जेन्युइन सवाल है, जो सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि तेजस्वी जी मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, बेड नहीं मिल रही है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बेहतर इलाज के लिए इस अस्पताल में एडमिट करूँ लेकिन वहाँ पे बेड नहीं है। तेजस्वी यादव जिसके बाद वो एक्शन में आ जाते हैं, तुरंत उनको रीट्वीट कर कर बेड उपलब्ध कराते हैं और कहते हैं कि जाइए इस अस्पताल में इतने नंबर बेड जो है वो आपका है। तो ये बिहार की नई सरकार और नई व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण तेजस्वी यादव पेश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव युवा है, उनका एक बड़ा फ्यूचर है। ऐसे में तेजस्वी यादव कोई भी चूक नहीं करना चाहते हैं ताकि उनके दामन पर एक दाग लगे। भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव कुछ भी उनको एक भी कह सकते हैं कि गलती नहीं है कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी और सामने वाले को मौका मिले सवाल उठाने का। यहाँ पर वेतन मिलता है, कौन तरीका है? वेतन वाला देता है। अरे आप नहीं पेशेंट डेट पे नहीं मिला आ जाएगा आप 4 दिन क्या आपको दिक्कत है? पानी है आपको पैसे नहीं डेंगू वाले में रख दीजिए। डेंगू हो गया तो एसोसिएटेड इलनेस होगा, पानी बीएसटी होगा, डेंगू नहीं है, बुखार है नहीं ना, आता डेंगू नहीं है। अरे यार तो डेंगू वाले वार्ड में पहले रखे इस मरीज का जीएसटी जरूर चाहिए।